नाज़रीन, ये खातून मर चुकी हैं और मरने के बाद ये अपनी कब्र ढूंढ रही हैं। जी, मेरे हस्बैंड पासपोर्ट के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का आईडी कार्ड लेकर आएँ। तो जब इन्होंने मेरा आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा आपकी बेगम मर चुकी है, इनका डेथ सर्टिफिकेट दें हमें। पिछले साल मेरा आईडी कार्ड नंबर इसमें डाला गया है। हालांकि ये कहते हैं कि 2008 में बना है, लेकिन ये 2008 में नहीं, ये पिछले साल बना है। इन्होंने खुद 2000 पीछे की डेट दी है ताकि हम इन पे कार्रवाई ना कर सकें कोई। खाली कब्र ही नहीं ढूंढ रही है मैं, देखें मेरा डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है जो यूनियन काउंसिल। अच्छा, उनके पास प्रॉपर सबूत है मरने के, आप माने या ना माने। गलती मेरी है जी तो कि मैं मर भी गई हूँ, अपना डेथ सर्टिफिकेट। वो क्या कहते हैं कि आपका अगर वीज़ा है तो ताबूत में डाल के बाहर चली जाएं। अभी तो जब मैंने ये नंबर कैंसिल अपना करवाया तो मुझे वो सर कहते हैं कि अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दे दो, मैं तुम्हारा नंबर हटा के इनका डाल देता हूँ। इनके पास सबूत मौजूद हैं, इनके पास यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड मौजूद है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये खातून इस दुनिया से जा चुकी हैं, फौत हो चुकी हैं। ये दुनिया में, ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी ट्रैवल करें, इनकी हिस्ट्री ये अब जो मर्ज़ी कर लें, ये अब कुछ भी करें, अब इनको इजाज़त है। आप तो जो मर्ज़ी जुर्म कर लें, आप तो कोई भी काम कर लें जनाब, आपका तो डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो तो एक अलग इशू है, लेकिन मेरे इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं जो इस वजह से मेरे ना रुके हुए हैं। क्या कैसे पता चला कि आप मर चुकी हैं? ये मुझे नादरा के दफ्तर से मालूम हुआ था पिछले साल 2025 में 7 मार्च को। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड पासपोर्ट के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का आईडी कार्ड लेकर आएँ। तो जब इन्होंने मेरा आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा आपकी बेगम मर चुकी है, इनका डेथ सर्टिफिकेट दें हमें। तो इन्होंने कहा मैं अभी घर छोड़ कर आ रहा हूँ, मेरी बेगम ज़िंदा है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर आप देखें आपकी बेगम का आईडी कार्ड। आपके हस्बैंड आपका पासपोर्ट बनवाने जाते हैं? अपना पासपोर्ट बनवाने गए थे। अच्छा। लेकिन वो बीवी का भी मांगते हैं ना साथ। अच्छा, आपके हस्बैंड वो अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बीवी फौत हो चुकी है, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके आए। हाँ जी, तो इन्होंने अच्छा, उनके रिकॉर्ड में शो हो रहा है कि आप फौत हो चुकी हैं। हाँ जी, पिछले साल हो रहा था। अब तो ये नादरा में तो मैं क्लियर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी हेल्थ में ना बहुत सारे मसले आ रहे हैं। हेल्थ में मेरा इनवायलेट आ रहा है आईडी कार्ड, वहाँ पर मैं ज़िंदा नहीं हुई, सिर्फ ये डेथ सर्टिफिकेट की वजह से। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा, जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किसने करवाया है आपको, आपका डेथ सर्टिफिकेट किसने बनाया है? सर ये वो बताते नहीं, वो कहते हैं जी गलती से बन गया है। बहुत कोशिश की है जानने की, लेकिन वो नहीं बताते। कितना अरसा हो गया इसको ठीक करवाने के चक्कर में अब भाग रही हैं और ये आपका मसला हल नहीं हो रहा? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो गया है और आप दोबारा ज़िंदा नहीं हो पा रही? नहीं ज़िंदा हो पा रही मैं। जब ये मेरा आईडी कार्ड नंबर इस डेथ सर्टिफिकेट पे उन्होंने इशू किया है ना, जब मुझे मैसेज आया है तो मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि मैं मैसेज वगैरह चेक नहीं करती। वो अब जब मैंने अचानक देखा है तो ये पिछले साल मेरा आईडी कार्ड नंबर इसमें डाला गया है। हालांकि ये कहते हैं कि 2008 में बना है, लेकिन ये 2008 में नहीं, ये पिछले साल बना है। इन्होंने खुद 2000 पीछे की डेट दी है ताकि हम इन पे कार्रवाई ना कर सकें कोई। नाज़रीन, कहानी ये है कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ये बना के, इल्लीगल बना के इसका मिसयूज़ हुआ है। चंद टके दे के, चंद पैसे दे के हमारे इदारे में बैठे हुए कुछ रिश्वतखोर हरामखोरों को ख़रीद लिया जाता है और उन हरामखोरों के ज़रिए इस तरह के काम करवाए जाते हैं। अब इसी तरह ये किसी का कारनामा है, किसी ने किसी को डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है और उसकी जहालत चेक करें, उसकी बेवकूफ़ी चेक करें। इस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर इस खातून की तारीख़ पैदाइश जो है 19 मार्च 2008 है। 19 मार्च को ये खातून पैदा हुई हैं और उसके बाद 19 मार्च 2008 को ही वफ़ात पा गई हैं और उसके बाद 20 मार्च को ये दफन हो रही हैं। और उसके बाद ये खातून कहाँ से आ गई?
अब वहाँ पे नाम अकीला फाजिल है, लेकिन आईडी कार्ड इन मैडम का दर्ज किया गया है। और ये 5 बार निकल चुका है। 5 बार निकला ये। हाँ जी, अब दोबारा हम जब यूसी गए हैं तो वहाँ पे न्यू सर आए हैं सेक्रेटरी, तो मैंने उन्हें कहा है कि इसे कैंसिल करें। उन्होंने कहा बेटा ये 5 बार पहले ही मॉडिफाइड हो चुका है, 6वीं बार मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता। ऊपर से ऑर्डर लेके आओ। फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस गई हूँ एप्लीकेशन देने, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जी 1.5-2 महीने आप सोचना ना कि ये एप्लीकेशन आगे जाएगी। तो मैंने कहा सर मुझे तो एमरजेंसी है, मेरा वीज़ा आया, मैंने बाहर जाना है, मेडिकल वगैरह करवाना है। तो उन्होंने कहा आप मुझे 15 दिन बाद आके याद कराना कि आपने एप्लीकेशन दी है। अच्छा, 15 दिन बाद आके याद करवाना? हाँ जी, याद करवाना कि आपने। गलती आपकी है कि आप मर गई हैं? गलती मेरी है जी, तो कि मैं मर भी गई हूँ। अपना डेथ सर्टिफिकेट वो क्या कहते हैं कि आपका अगर वीज़ा है तो तबूत में डाल के बाहर चली जाएं। ऐसे ही है। ऊपर से यूसी काउंसलर वाले जो हैं उल्टा हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि आपने खुद बनवाया है। अच्छा, इल्ज़ाम भी आप पे आ रहा है? इल्ज़ाम भी हम पे आ रहा है। उसे अच्छा, मैंने मैसेज दिखाया है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहे कि ये किस शख्स ने बनवाया है, कि क्यों बनवाया है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वो कह रहे बस मिस्टेक हुई है। उल्टा हमें धमकियाँ देते हैं। वो कहते कहाँ जाओगे। कैसी मिस्टेक है कि 5 दफ़ा निकलवाया गया है? हाँ जी, अभी तो जब मैंने ये नंबर कैंसिल अपना करवाया तो मुझे वो सर कहते हैं कि अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दे दो, मैं तुम्हारा नंबर हटा के इनका डाल देता हूँ। यार, एक बंदे की ज़िंदगी तबाह करके मजाक सूझा है इनको यार, इदारों को। मतलब मुझे हंसी आ रही इस बात पे कि कैसे कैसे बुद्धू किस्म के लोग बैठे हुए हैं। वो कह रही हैं कि मैं अपना मसला हल करवा रही हूँ, मेरा इस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर आईडी कार्ड दर्ज कर दिया गया है और मैं उसको ख़त्म करवाने के चक्कर में गई हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आप अपना ख़त्म करवा के अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर बता दें, उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। आपको ज़रूरत है डेथ सर्टिफिकेट की? सर मुझे डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये सही चाहिए। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, मेरा वीज़ा आ चुका है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मेडिकल कराना है। मेडिकल में मेरा रिकॉर्ड ही नहीं कोई आ रहा। हेल्थ में मैं अभी भी मरी हुई शो हो रही हूँ। हेल्थ में गई हूँ, पोलियो का कार्ड बनवाना था मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा था कि इनवायलेट है कार्ड। तो उन्होंने फ़िलहाल तो मुझे मैनुअल कार्ड बना दिया, लेकिन मुझे और भी कार्ड बनवाने, टाइफाइड कार्ड बनवाना है, कोरोना का कार्ड बनवाना है। वो जब तक ये मसला हल नहीं होगा मेरे वो कार्ड नहीं बनेंगे और ना ही मेरा मेडिकल होगा, ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ। अब ये मेडिकल के मामले में अब फौजशुदा हैं, नादरा में इन्होंने अपना मसला हल करवा लिया है, तो सरकारी अब यानी ये जो भी लोग सरकारी मसला हल नहीं कर रहे। नहीं, यूनियन काउंसिल जाओ ना कि ये कैंसिल कर दो, वो उल्टा धमकियाँ देते हैं। वो कहते हैं जहाँ मर्जी चले जाओ, मीडिया में जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, हम नहीं कर सकते। एक आपने दफ़ा बस उनको नहीं बताया कि मरियम नवाज़ कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है, औरतों के साथ ज़्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये ज़िंदा औरत को मार दिया, अब जो है ना वो मुर्दे चलते फिरेंगे लाहौर के अंदर, तो फिर कैसे चलेगा? सर वहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, वो खुदा बन के बैठे हुए हैं। वो इंसान को इंसान नहीं समझते। जब कौंसिल के दफ्तर जाएँ आप, जो सेक्रेटरी होगा वो मौजूद नहीं होता, लेकिन वहाँ जो दूसरे चमचे रखे हुए उन्होंने वो वहाँ मौजूद होते हैं और वही गुंडागर्दियाँ कर रहे हैं, वही सब लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। कंप्यूटर पे जो भी मसले मसाइल आ रहा खुद ही एंटर करे जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब तो हैं ही नहीं वहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज़ साहिबा, अगर आपको देख रही हैं, आईजी साहब, ये जिन इदारों से आप इंसाफ चाह रही हैं, या यूनियन कौंसिल वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगी? यूनियन काउंसिल में कुछ में ही यही अपील है कि वहाँ पे कोई समझदार और सीनियर्स बिठाएं। वहाँ पर ये जो लल्लूपन जो आप लोगों ने बिठाए हुए हैं ना, जो पैसे लेकर लोगों की कैरियर ख़राब कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जाए और वहाँ पे कोई समझदार सीनियर इंसान बिठाया जाए जो इसका मसले का हल निकाल सके। तो मेरी ये भी अपील है कि मेरा ये मसला हल करवाया जाए ताकि मेरी मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म हो। कितना बड़ा नुकसान है आपका इस डेथ सर्टिफिकेट की वजह से? बहुत बड़ा नुकसान है सर जी। मैं रेंट पर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड का ऑपरेट हुआ है मोरों का। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, लेकिन इस वजह से मेरा कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये एक मुसीबत आपके गले में पड़ी हुई है जी। तो खुद ही गलती करके खुद ही हमें धमकियाँ भी देते हैं, खुद ही हमें टॉर्चर भी करते हैं कि या आपने खुद आईडी कार्ड दे के बनवाया है। कोई पागल होगा जो अपना आईडी कार्ड दे के खुद अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा। सही है। तो किसी इदारे में इनके खिलाफ कोई आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? मैंने CM हाउस गई थी, एप्लीकेशन दे के आई हूँ। शादबाग थाने गई हूँ, वहाँ पे ASI साहब बैठे थे। वो कहते हैं जी ये सरकारी इदारा है, इस पर हम एक्शन नहीं ले सकते। सरकारी इदारा कुछ भी करे आप एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, कहते हैं हम एक्शन नहीं ले सकते। जिंदा को मार दे कोई एक्शन नहीं? हाँ जी, वो कहते हैं जी आप ऊपर से ऑर्डर लेके आए पहले। तो फिर मैंने उन्हें कहा जब पुलिस वाले कोई गलत काम करते तो इन पे भी तो एक्शन हो जाता है। कितना बड़ा जुर्म है, मैं आपको बताऊं कि ये औरत अगर
इस मुल्क के अंदर ये तो बेचारी एक शरीफ शहरी है ना, इस तरह के सर्टिफिकेट बना के मुर्दा एक ज़िंदा, इस ज़ाहिर है ये जिसका सर्टिफिकेट बना है ना, ये क्रिमिनल हो सकती है खातून, ये कोई ड्रग डीलर हो सकती है, ये कोई इस तरह की खातून हो सकती है जो अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इस मुल्क के अंदर खुलेआम जुर्म कर सकती है, और ये जुर्म के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट, और आईडी कार्ड इस खातून का इस्तेमाल हुआ है। ये बेचारी बाइज़्ज़त तरीके से कमाना चाहती है। अगर ये इल्लीगल काम करे तो कोई इदारा इनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके पास डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। होश के नाखून लेने चाहिए इदारों को। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने